आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आने वाले एग्जाम के दिनों में आपका परचम लहराएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए संघर्ष सबके जीवन काल में होता है। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके लिए कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है। तो इसका जवाब हम लोग जब तक बताएं उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसे वीडियोस प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाया करेगा। और अगर वीडियो से संबंधित पीडीएफ अथवा नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अथवा आप टेलीग्राम चैनल में टाइप करिए UNIQUEPRAGYAN। जी हाँ दोस्तों, तो प्रारंभ करेंगे बिना समय गवाए आज की पाठचर्या और देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो कथा सत्सर की लेखिका हैं चंद्रकांता। कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता हैं। 2001 ईस्वी इसका रचना काल है और इसी रचना के लिए उन्हें 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, सीता बनवास नाटक के लेखक कौन है। सीता बनवास नाटक के नाटककार ज्वाला प्रसाद मिश्र जी हैं और 1895 ईस्वी इस कृति का रचना काल ठहरता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कि कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है। तो कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह लिखने वाली हैं उषा प्रियंवदा जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि खांटी घरेलू औरत कृति की लेखिका कौन है। खांटी घरेलू औरत कृति की लेखिका कौन है, और इसका जवाब है ममता कालिया। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। और दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय कृतियों की रचनाकार हैं कमल भारती। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, साखी शब्दी दोहरा कई कहानी उपखान, अब भगत श्रीपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। यह किस कवि की पंक्तियां, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आप बताएंगे तुलसीदास। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तरी 50 का कि देहरि भई विदेश किस विधा की रचना है। तो यह आत्मकथ्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है। तो बसंत आ गया निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कृति के रचनाकार कौन है। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कृति लिखी गई आचार्य वामन द्वारा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अलंकार माला कृति के रचनाकार कौन है। तो अलंकार माला कृति सुरति मिश्र द्वारा लिखी गई 1711 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है। तो कौमुदी महोत्सव चाणक्य द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। तो यात्रा चक्र यात्रा वृतांत कृति के लेखक हैं धर्मवीर भारती और 1995 ईस्वी यात्रा साहित्य का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि सची मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का पात्र है। तो सची मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई विष्णु प्रिया का पात्र है। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार शारदा तनय हैं। अगला प्रश्न है कि हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है। तो हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक मार्कंडे हैं। अगला प्रश्न है कि चिनगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो चिनगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है 1925 ईस्वी का प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न है कि पुष्पलता कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो पुष्पलता कहानी लिखी गई है सुदर्शन द्वारा। और अगला प्रश्न है कि जय वर्धमान नाटक के नाटककार कौन है? तो जय वर्धमान नाटक राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो दोहरा अभिशाप आत्मकथा की लेखिका कौशल्या वैशंती हैं। और प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? जवाब हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव का तत्व भोज तत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो जवाब हो जाएगा भट्ट नायक ने। और भुक्तिवाद इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि आदर्श हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आदर्श हिंदू उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24 है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का वास्तविक नाम था श्रीकंठ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित साक्षात्कार है। और अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किस उपन्यास का प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? और इसका जवाब हो जाएगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? और इसका जवाब हो जाएगा प्लेटो ने। भावातिरेक को अनिष्टकर मानने वाले आचार्य हैं या पाश्चात्य विद्वान प्लेटो हैं। अगला प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है? तो रंग दे बसंती चोला नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। और अगला प्रश्न है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि अग्निशिखा नाटक के लेखक कौन है? तो अग्निशिखा नाटक लिखा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कृति के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कृति डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखी गई 1965 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि कुइयां जान उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो कुइयां जान उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो एक प्लेट सैलाब कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की आत्मकथाकार कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई 2008 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि दक्ष दुष्यंत कुमार के किस नाटक का पात्र है? तो दक्ष दुष्यंत कुमार द्वारा लिखे गए एक कंड विस्फाई नाटक का पात्र है। 1963 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पश्चिम आचार्यों में किस आचार्य ने भाव दमन को, वहां पर प्रश्न पूछा गया था भावातिरेक को और यहाँ भाव दमन को अनिष्टकर मानने वाले, तो भैया अरस्तु ने भाव दमन को माना है, जबकि प्लेटो ने भावातिरेक को माना है। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। वहां पर भावातिरेक पूछा गया था और यहाँ भाव दमन पूछा जा रहा है। भावातिरेक को अनिष्टकर मानने वाले आचार्य हैं प्लेटो महोदय और अरस्तु मानने वाले हैं भाव दमन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रेखा गे के किस उपन्यास की पात्र है? तो रेखा गे द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास की पात्र है और यह उपन्यास 1951 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मनोरमा उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनोरमा उपन्यास चंडी प्रसाद हृदय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और निर्गुनिया अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्रा है? तो जवाब हो जाएगा नाचो बहुत गोपाल, जो 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 40 है कि जुनेजा मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? इसका जवाब आपने बता दिया, आधे अधूरे नाटक, तो बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। और 1969 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह उक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा यह उक्ति दादू दयाल की है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? तो झांसी की रानी नाटक लिखा गया है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा और 1948 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोपहर का भोजन बड़ी ही चर्चित कहानी है, अमरकांत द्वारा लिखी गई। और अगला प्रश्न है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जीरो रोड उपन्यास लिखने वाली हैं नासिरा शर्मा जी और 2008 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो शुद्ध कविता आलोचनात्मक कृति लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुर्दहिया आत्मकथा तुलसी राम द्वारा लिखी गई 2010 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव निबंध विधा की रचना है और हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है? तो मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण लिखा गया है रामनाथ सुमन द्वारा और 1876 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि गोदान का वह कौन सा पात्र है जो प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माने जाते हैं प्रोफेसर मेहता जी गोदान उपन्यास में। और अगला प्रश्न है कि साहित्यिक विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साहित्यिक विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ लिखने वाले हैं देवी शंकर अवस्थी। तो साथियों यह प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे अथवा वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे होंगे तो भैया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से हमको मिल जाएगा पुनर्बलन और आपको फायदा होगा कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।